तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी को बदलने का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो उठो, जागो और इसे खुद बदलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम अभी ये साल ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। अगर आज से देखो तो सिर्फ 1 महीने रह गए हैं। तो इस 1 महीने में अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें, कैसे खुद पे काम करें, और अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो। व्हाट आई फील, ऐसे तो समय बदलने का, अपने आप को सुधारने का कोई समय नहीं होता। जब जागो तब सवेरा। आप 1 महीने काम कर लोगे और अगले फिर से 6 महीने 1 साल तक सो जाओगे तो वो सारी चीजें फिर से बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर आप आज से स्टार्ट कर दोगे और थोड़ा थोड़ा भी एफर्ट डाल के अगर डिसिप्लिन रहोगे तो आप अपनी लाइफ को फॉर श्योर बहुत हद तक अभी से बेहतर बना लोगे। तो जैसा कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि इस चैनल पे मैं मैक्सिमम टाइम जब सक्सेस की बात होती है तो मैं ये कहती हूं कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस, इन 4 एरियाज पे काम करके ही आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर गौर से सोचो तो ये चीजें सच में बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत बार आप फाइनेंशियली ग्रो हो जाते हो लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या हेल्थ बना लिया, अच्छे रिश्ते नहीं हैं या पैसे नहीं है, और उस वे में आप सफर करते हो। लेकिन अगर चारों चीजों को कलेक्टिवली लेकर चलो तो आप ओवरऑल एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो। तो इसे मैं फिर से स्टार्ट करूंगी हेल्थ वाइज। देखो, हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन चीजों से आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना। अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान देते हो तो इसकी वजह से सिर्फ आप बाहर से खूबसूरत नहीं होते, बल्कि आपकी माइंड और आपकी बॉडी अंदर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो पहला पॉइंट है, हर दिन आपको अपने रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करना है। चाहे आप जॉगिंग करो, योगा करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको एक्सरसाइज करना है। और ये रिसर्च कहते हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत हद तक अपनी माइंड को भी अपने कंट्रोल में रख पाते हैं। तो लाइफ में जो आप डिसीजंस लोगे, जिस डिसीजंस को लेकर आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, वो भी तभी सही ले पाओगे जब आपकी माइंड आपके कंट्रोल में है। और इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा ताकि आप फिजिकली और मेंटली फिट रहो। इसी हेल्थ के अंदर दूसरा पॉइंट मैं ये कहूंगी कि हेल्दी ईटिंग पे भी ध्यान दो, क्योंकि आपके डाइट का रोल भी बहुत हद तक मायने रखता है आपकी एक हेल्दी बॉडी बनाने में, एक हेल्दी माइंड बनाने में। तो ऐसा होता है कि हम सभी को जंक फूड खाना, शुगर की चीजें खाना, फ्राइड चीज खाना, ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। बाहर की चीजें खाना बहुत अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर आप सच में अपने आप को लोगों से डिफरेंट बनाना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो तो आज से हेल्दी खाने पे ध्यान दो। घर का खाना खाओ, अपने डाइट में लीफी वेजिटेबल्स लाओ, फ्रूट्स खाओ हर दिन। घर का सिंपल खाना खाओ, 3 से 4 लीटर पानी पियो। अगर कुछ नट्स भी खा सकते हो तो उसे खाओ, और आप देखो कि कैसे आपकी माइंड और बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है। तो इस वे में आप बहुत हद तक अपने फिजिकल हेल्थ को ठीक कर पाओगे। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि हमारे मेंटल हेल्थ पे भी हमें काम करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए मैं 2 चीजें बोलूंगी। सबसे पहला है, आप उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन प्रैक्टिस करने में बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि ये पॉसिबल भी है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस बना लोगे तो हो सकता है कि पहले दिन आप ऐसा ना कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप में ये हैबिट आ जाएगी। जब आप परेशान भी होगे तो सोचोगे कि अरे, उस इंसान के बिहेवियर को मैं इतना क्यों सोच रहा हूं, वो तो वही करेगा जो उसे अच्छा लगता है। मैं क्यों सोच सोच के अपना मूड खराब करूं, खुद को टेंशन में डालूं। तो ये चीजें अगर आप अचीव कर लोगे तो बहुत हद तक आप अपने माइंड को पीसफुल रख पाओगे, अपने माइंड पे खुद का कंट्रोल रख पाओगे। इस मेंटल हेल्थ में मैं ये भी कहूंगी कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना है। तो बहुत बार ये होता है कि हम अपने लिए या अपने आसपास लोगों के लिए बायस्ड हो जाते हैं और इसकी वजह से लाइफ में सही डिसीजंस नहीं ले पाते, और ये हर इंसान के साथ है। लेकिन अगर आप इस पे काम करोगे तो बहुत हद तक आप लाइफ में सही डिसीजंस ले पाओगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको हर दिन
खुद के लिए कुछ टाइम निकालना है। अकेले में 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर आप बैठो और खुद के थॉट को देखो, आपने क्या गलतियां की है, वो सारी चीजों को भी सोचो। जब कोई दूसरे लोग पॉइंट आउट करते हैं हमारे मिस्टेक को तो हमें बुरा लगता है, लेकिन खुद से क्या शर्माना। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ बुरी आदत है तो उसे धीरे धीरे ठीक करो। अगर आपको लगता है कि आप इमोशनल होके अपने किसी फेवरेट इंसान के लिए या किसी के लिए बायस्ड होके डिसीजन लेते हो, आप ये नहीं देखते कि क्या सही और क्या गलत है, तो इस पे धीरे धीरे काम करो। अगर आप ये करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत हद तक आप अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में कर लोगे। क्यों? क्योंकि बहुत हद तक आप अपने लाइफ में गलत डिसीजंस लेने से बच जाओगे। क्योंकि जब आपने खुद को कंट्रोल कर लिया तो आपने अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लिया। तो हेल्थ की बात हमने कर ली, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। अब बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ आप दो तरह से क्रिएट कर पाओगे। पहला कि आप जो कर रहे हो उस काम को जब अच्छा करोगे, उसमें ग्रोथ और सक्सेस अचीव करोगे तो बहुत हद तक आप उस वे में वेल्थ वाइज स्ट्रांग हो पाओगे। अब वो सक्सेसफुल आप कैसे होगे? सक्सेसफुल तभी होगे जब आप अपनी लाइफ का एक प्रॉपर गोल बनाओगे, अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ को जानते हुए कि आपको लाइफ में क्या करना है। जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला है, हम में से मैक्सिमम लोग रिजोल्यूशन बनाते हैं कि ये 10 चीजें मुझे करनी है, और अनफॉर्चुनेटली उसमें से 2 चीजें भी नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग तो उसी चीजों को नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करते हैं, बस ईयर बदल के, और इस तरह से सिर्फ साल बदलती जाती है लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। मैं कहती हूं 2 से 3 ही गोल बनाओ, लेकिन सॉलिड गोल बनाओ और उस पर काम करो। ये जब हम कुछ लिमिटेड गोल बनाते हैं ना तो चीजें बहुत आसान हो जाती है कि ये 2-3 काम भी मैं अगर पूरे साल में ना करूं तो फिर क्या फायदा। तो आप एक प्रॉपर गोल बनाओ, अचीवेबल गोल बनाओ, अपने स्ट्रेंथ को समझते हुए गोल बनाओ, उस पर काम करने में लग जाओ। हो सकता है पहले दिन आप उतने डेडिकेशन से ना करो, लेकिन धीरे धीरे आप अगर हैबिट बनाते हो तो इस वे में एक छोटे छोटे एफर्ट के साथ आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसे आप तब भी अचीव कर पाओगे जब आप अपने दिन को मैनेज करोगे। क्योंकि जिस इंसान ने अपने दिन को मैनेज कर लिया उसने अपने वीक को मैनेज कर लिया, उसने अपने मंथ को मैनेज कर लिया, और इस वे में उसने अपने पूरे साल को मैनेज कर लिया। तो हर दिन को मैनेज करो, अपने डेली रूटीन करने के बाद बैठो, जो भी काम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो लिखो और उसे उसी दिन में कंप्लीट करो। ये हैबिट आप डेवलप करो और देखो आप कितने डिसिप्लिन हो जाते हो। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सीखना बंद नहीं करना। तो आसपास कुछ भी लगे कि आपके काम की चीजें हैं तो उसे सीखो। बहुत बार अगर वो रिलेवेंट ना भी लगे लेकिन समहाउ आपके सामने वो चीजें आती है तो जानने की कोशिश करो, क्यूरियस रहो। इससे भी आप बहुत आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि फ्यूचर में जब आप आगे बढ़ोगे, एक टर्म है कनेक्टिंग द डॉट्स, तो आप देखोगे जो चीजें कभी आपको लगती थी कि शायद ये मेरे काम नहीं आएगी, शायद वही सारी छोटी बड़ी चीजों को सीख कर आज जो आप कर पा रहे हो उन चीजों में सक्सेस अचीव कर पा रहे हो। तो हमेशा सीखते रहो। वेल्थ के अंदर ये चीजें हैं जिस पे आप काम करके अपने वेल्थ को बनाओगे। लेकिन जब पैसा कमाना स्टार्ट कर लिए फिर क्या? आपको पता है बहुत सारे लोग पैसा कमा कर भी अमीर नहीं बन पाते, और बहुत सारे लोग कुछ लिमिटेड पैसे में भी बहुत ज्यादा रिच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमें ये कोई नहीं सिखाता, लेकिन आप सीखो, इंटरनेट पे जाकर सीखो। हम में से मैक्सिमम लोग पैसा कमा कर भी वही टिपिकल इन्वेस्टमेंट के जो 2-4 वे हैं कि आप अकाउंट में डाल दो या LIC कर लो, ऐसी चीजों में अपना पैसा डाल देते हैं, और इस वे में अपने पैसे को बनाते नहीं हैं बल्कि और बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन रेट देखोगे तो उस वे में आपके पैसे की वैल्यू और कम हो जाती है। तो इंटरनेट पे जाके आप पढ़ो कि SIP क्या है, रियल स्टेट में कैसे इन्वेस्ट करें। और आप में से बहुत सारे लोग अगर कम एज के हैं, 20 के हैं, 30 के हैं, तो आपका 500 रुपए भी हर दिन का इन्वेस्ट करना या महीने का इन्वेस्ट करना, अगले 20 और 30 साल में आप सरप्राइज हो जाओगे कि वो आपको कितनी बड़ी रकम देता है। तो वेल्थ के अंदर मैं बोलूंगी गोल्स बनाकर उस पर काम करो, हमेशा कुछ सीखते पढ़ते रहो, और जब पैसा कमाना स्टार्ट कर दो तो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है इस इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ो, और बचाने के साथ साथ अपने इनकम को बढ़ाने पे भी ध्यान दो, नई नई स्किल सेट सीख कर।
तो हेल्थ की बात कर ली, वेल्थ की बात कर ली, अब रिलेशनशिप की। बहुत सारे लोग इसमें भी परेशान हैं कि पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, पैसे भी है, लेकिन वो इंसान मुझे परेशान करता है, वो मुझे वैल्यू नहीं देता, वो मेरे बारे में भला बुरा कहता है, ऐसा क्यों? तो मैं ये कहूंगी कि आपको क्या लगता है, आपने जो पाथ चुना है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, बहुत सक्सेसफुल हो, ये जर्नी बहुत आसान होगी, कुछ भी हर्डल्स नहीं आएंगे। यही सारे हर्डल्स हैं जिसमें लोग फंस के रह जाते हैं। और जब आप ये समझ जाओगे तो इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे। जैसे आप गेम खेलते हो तो जैसे जैसे आप लेवल क्रॉस करते हो वो गेम और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ये सारी चीजें बढ़ने लगेगी, लेकिन जब आप इन चीजों को ज्यादा खुद पे हावी होने नहीं दोगे तभी आप समझदारी से आगे चल पाओगे। और यही सारे हर्डल्स हैं आपके लाइफ में आगे बढ़ने के। तो खुद पे अपना कंट्रोल रखो। दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि क्वालिटी रिलेशनशिप पे हमेशा फोकस करो, क्योंकि वही लोग आपके रियल स्ट्रेंथ है। कौन नहीं है इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, कौन है उनकी वैल्यू दो, उनको समय दो, उनके सुख दुख में साथ दो। ये भी आपका काम है, इसके लिए समय निकालो। ये मत बोलो कि मैं बिजी हूं, क्योंकि अच्छे रिश्ते हैं तो वो आपको कितना ज्यादा हेल्प करते हैं मेंटली आगे बढ़ने में और आपको खुश रखने में, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें अगर आप करते हो, हेल्थ पे काम करते हो, वेल्थ अपना अच्छे से मैनेज करते हो, अच्छे रिलेशनशिप है, तो बहुत हद तक हैप्पीनेस आपके लाइफ में ऐसे ही आ जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजों पे आप ध्यान दे सकते हो, जैसे खुद की केयर करना कभी मत भूलो। सेल्फ केयर पे हमेशा ध्यान दो। वो चीजें जो आपको पसंद है वो हमेशा करो। ये चीजें आपको बहुत खुश रखेगी और आप इसकी वजह से लाइफ में और भी ज्यादा फोकस्ड होगे। दूसरा है कि हैप्पीनेस के लिए अगर आप बहुत हद तक टेक्नोलॉजी से खुद को डिस्कनेक्ट करते हो, ये जो सोशल मीडिया पे हम इतने घंटों तक समय बिताते हैं, इसकी वजह से भी हमारी हैप्पीनेस बहुत हद तक र्यून होती है। तो आप इन चीजों का टाइम बनाकर रखो और हर दिन कुछ टाइम ऐसा निकालो जिसमें आप इन सारी चीजों से खुद को दूर रखो। जैसे रात में सोने से पहले 2-3 घंटे आप सारे अपने गैजेट्स को बंद कर दो और अपने फैमिली को टाइम दो, अच्छे से हंसो, बातें करो, और इस वे में आप बहुत हद तक खुश रह पाओगे। हमेशा फोन को चेक करने की आदत मत रखो। इसमें कंपैरिजन का भी बहुत बड़ा रोल है। कंपैरिजन को अगर आप थोड़ा कम कर देते हो तो आपकी लाइफ ऐसे ही बहुत खुश हो जाती है। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ऐसी चीजें सीखकर, ऐसी चीजें देखकर अपनी लाइफ हेल्प मत करो जो रियल नहीं भी हो सकती है। और लास्ट में कहूंगी इस हैप्पीनेस में कि हेल्प अदर्स। और ये मत सोचो कि क्यों हेल्प करूं और क्या मुझे इससे मिलेगा, क्योंकि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता है कि जब आप लोगों की हेल्प करते हो तो एक लॉ ऑफ नेचर है, जो चीजें होती है वो घूम के आपके पास आती है। लेकिन कभी भी इस इंटेंशन से मत करो कि जो मैंने किया है वो मुझे कब मिलेगा। बस नेकी कर और दरिया में डाल। ऐसे इंटेंशन से जो भी आसपास मिले, आइदर अपने नॉलेज से, अपने पैसे से, या फिर किसी का मूड ही अपलिफ्ट करके, किसी के साथ अच्छे से बात करके, उसे इनकरेज करके, उसे खुश रखने की कोशिश करो, उसके लिए कुछ करने की कोशिश करो। और आप देखो ये कैसे, एक टर्म है कंपाउंडिंग, उस वे में आपको हेल्प करती है। तो अभी तो आपके लाइफ में बहुत सारे कंप्लेंट्स होंगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जब ये आप करना शुरू करोगे तो शायद आपके लिए ये सोचना मुश्किल हो जाएगा कि आपकी लाइफ में किन चीजों की कमी है। बल्कि शायद आप ये सोचने लगोगे कि मुझे इतनी सारी चीजें क्यों मिल गई, जबकि इतने ज्यादा डिजर्विंग लोग हैं दुनिया में, मुझ पे वो ऊपर वाला इतना मेहरबान क्यों हो गया। तो यही सारी चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।